नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है सास का दर्द। संध्या और प्रिया की भाभी उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी कि सुनकर ही आंखों में आंसू आ जाए। दीदी, आप लोग यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं ना, तो उनसे मिल लीजिए और फिर अपने काम से काम रखिए। बिना मतलब मेरे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं भी आप लोगों की उम्र की हूँ, मुझ में भी आपके जितनी समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। संध्या और प्रिया की भाभी ने मुंह तोड़कर जवाब दिया। अपने ही भाभी की बात सुनकर संध्या और प्रिया चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। दोनों बहनों ने भाई प्रभात की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ बोलेगा भाभी को, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। दोनों बहनें बेइज्जती का घूंट पीकर ही रह गई। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो बाद में भाभी माँ का जीना हराम कर देगी। आज साल भर बाद दोनों बहनें अपने मायके आई थी, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उनकी सोच से भी बाहर था। जिस घर में कभी माँ और पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। मायके में बेटियों का ऐसे स्वागत होगा, इसका अंदाजा उनको बिल्कुल नहीं था। ये तो तय है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पिताजी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज्यादा बदल गया? पिताजी के सामने तो भाभी कुछ कह नहीं पाती थी, पर अब अपनी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाभी में? अभी और भाई की पिछले साल शादी ही हुई थी। छोटे भाई की शादी में ही दोनों बहनें मायके आई थी। तब घर में सब कुछ ठीक ही था। जब भी संध्या और प्रिया ससुराल से आती थी तो उनका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उनकी मनपसंद चीजें बना कर रखती थी। पिताजी शाम को बाजार से आते समय कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। जानते थे कि बेटियों को बाजार की चीजें बहुत पसंद है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उसकी मनपसंद की चीज जरूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद बेटियां सिर्फ एक बार मायके आई थी, उसके बाद अब आई हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी के चलते आना नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ आई तो यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी कि माँ चुप हो चुकी थी, अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिस चुकी थी, उन्हीं को पहने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की हुई साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर बेटियों को बहुत दुख हुआ। संध्या और प्रिया से रहा नहीं गया, तो वो जबरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनका बक्सा खोला तो देखकर दंग रह गई। जो बक्सा साड़ियों से भरा होता था, उस बक्से में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियां रखी हुई थी। ये देखकर संध्या ने माँ से पूछ ही लिया, माँ, आपकी सारी साड़ियां कहाँ गई? नए कपड़े क्यों नहीं पहनती आप? बेटा, तेरे पिता के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियां मैं नहीं पहनती, इसलिए मैंने वो सारी साड़ियां लेन देन में निकाल दी थी। पर उसमें तो कई पहनी हुई साड़ियां भी थी। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे दोनों बेटियां कुछ कह नहीं पाईं। जैसे तैसे शाम हुई, सबको खाना दिया गया, लेकिन माँ सबके साथ नहीं बैठी, बल्कि कमरे में अकेले खाना खा रही थी। प्रिया से रहा नहीं गया और कमरे में गई, और माँ की थाली में सुबह का बचा हुआ खाना देखकर वो हैरान रह गई। आज तो भाभी ने कटहल की सब्जी बनाई है, फिर माँ को सुबह का बचा खाना क्यों? उसने माँ से पूछा, माँ, आप सुबह का खाना क्यों खा रही हो? कटहल क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना?
आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं। माँ ने बोला। पर अब तो ये बातें प्रिया को बर्दाश्त नहीं हुई। जाकर संध्या से सब कुछ बता दिया। दीदी, माँ को खाना तक नहीं मिलता यहाँ ठीक से। जो माँ हमें बताना नहीं चाह रही है, पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये बात दोनों बहनों को जल्द ही समझ में आ गई। जब रात को भाभी अपने मायके की बात कर रही थी और वो बातें संध्या और प्रिया ने सुन ली। अरे क्या बताऊं मम्मी, जब से ये ननदे घर आई हुई हैं, दिमाग खराब है। ये लोग जल्दी से जाएं तो मैं सुकून से रहूं। आज अपनी माँ से पूछ रही थी, सुबह का खाना क्यों खा रही हो? अरे मैं दूंगी तो लेगी ना। अरे अब कौन इतनी महंगाई में बुढ़िया का बोझ उठाए? नए पकवान मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या इस बुढ़िया को? यह सुनकर संध्या और प्रिया का दिमाग घूम गया। मतलब पिताजी के जाते ही माँ बोझ हो गई। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा, तभी नई साड़ियां नहीं खरीदती हैं। भाभी अपनी मनमानी करती हैं, पर भाई कुछ क्यों बोलता नहीं। ये दोनों बेटियों ने आज माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थी, तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थी। पर आज आपको क्या हो गया है? उल्टा आप गलत को बर्दाश्त कर रही हो। सब कुछ तो आपका है, ये घर भी। बेटा रहना तो मुझे अपने बेटे बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह का झगड़ा मोल लूंगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर भला मैं अकेले कैसे रहूंगी? और माँ रोने लगी। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही हैं, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता? पहले शुरू में प्रभात जवाब देता था, पर वो हर रोज बहू लड़ जाती थी, बच्चों को बहुत मारती थी, तो मैंने ही प्रभात को मना कर दिया। कम से कम वो तो सुकून से रहेगा। मेरी तो उम्र कट गई, बाकी के बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। 1 मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 52 साल ही है। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान भी आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी का चल रहा है। ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें और सो जा। अच्छा देर हो गई, माँ कहकर बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने बाजार से छोला चावल मंगा लिया। अपने बच्चों को खाने को दिया और खुद खा लिया। प्रिया ने बोला, भाभी भूख लगी है, कुछ खाना बना लूं? भाभी हाथ पटकते हुए चिल्लाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास जो सबको 4 दिन तक खिलाती रहूं। दीदी, आप लोगों को आना है इस घर में तो शांति पूर्वक आइए। बेवजह मेरे खर्च न बढ़ाया करिए। 1 दिन तक तो मैं रख पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। आपकी माँ का बोझ उठा रही हूँ, यही क्या कम है? अगर आपको अपनी माँ की चिंता है, अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का, तो अपने साथ ही ले जाइए, पर मुझे माफ करिए। ऐसे ही करना तो इस घर में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की जरूरत है कि मुझे कैसे रहना है। भाभी की बात सुनकर दोनों ननदों को गुस्सा आ गया। ठीक है भाभी, हम रहें। पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के साथ हमारा मायका भी खत्म हो गया। संध्या और प्रिया कहाँ जा रही हो? अचानक से प्रभात की माँ बोल पड़ी। ये सुनकर प्रभात की पत्नी बोली, जाती हैं तो जाने दीजिए, मायके आकर कोई एहसान नहीं करती हैं ये दोनों, और आपको इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी जाइए, इनके साथ जाना है तो।
चुप कर बहू, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तू कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार जो मेरी बेटियों को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटियों को देखकर जबान खुल गई बुढ़िया की। सारी जिम्मेदारी हम निभाए और यहाँ बेटी के लिए जबान खुल रही है। भूलो मत आप हमारे साथ रहती हो, बहू ने बेशर्मी से कहा। भूल गई हो क्या? बहू बोली। नहीं भूली नहीं हूं मैं। पर बहू तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो। चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेंगे किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मारकर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। आज सास की बात सुनकर प्रभात की पत्नी के होश उड़ गए। आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से झगड़ा करना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही कह रही हैं, वो आज हमें इस घर से निकाल सकती हैं। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनी रूप से घर उनके नाम है और हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम देख लो कि झगड़ा करना किसको भारी पड़ेगा। यह कहते हुए प्रभात ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे बहू कुछ कह नहीं पाई और सभी से माफी मांगने लगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किराए के घर पर वो रहना नहीं चाहती थी और सास के साथ अच्छे से रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।